अफेयर्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो 17 जनवरी को हम लोगों ने मनाया है लोकपाल फाउंडेशन डे। लोकपाल फाउंडेशन डे मनाया गया है 17 जनवरी को। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या करा, 242 इलीगल गेमिंग और बैटिंग वेबसाइट्स को बैन करा है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली जनवरी 2026 में 242 इलीगल गेमिंग और बैटिंग वेबसाइट्स को बैन किया है। नमो बुक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है नमो बुक फेस्ट, इसका फर्स्ट एडिशन है। ठीक है, 2 दिन का इवेंट किया गया है। इसमें नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बुक्स को वहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बुक रिलीज करी है जिनका नाम है जैन वी बनो एंड महात्मा। 2 बुक्स डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च करी हैं इसके अंदर। ठीक है, गेल ने क्या करा है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मुंबई से लेकर नागपुर तक की एक नेचुरल गैस पाइपलाइन लगाने की बात करी है। गेल ने बोला है कि मुंबई से लेकर नागपुर तक की एक नेचुरल गैस की पाइपलाइन लगेगी। 694 किलोमीटर की पाइपलाइन होगी ये। 694 किलोमीटर की पाइपलाइन गेल बनाएगा मुंबई से नागपुर के बीच में। कर्नाटका ने अपने लैंड रेवेन्यू लॉ के अंदर अमेंडमेंट करा है। लैंड रेवेन्यू लॉ के अंदर अमेंडमेंट करा है कर्नाटका ने, और क्या करा है, जम्मा बने लैंड रिकॉर्ड्स को रिफॉर्म किया है। ठीक है, जम्मा बेन लैंड रिकॉर्ड्स हैं, इन्हें रिफॉर्म करा है। कहाँ पे करा है, कोडागू में। ठीक है, ये चीज़ कहाँ के लिए करी है, कोडागू एरिया है उसके लिए। आई थिंक एरिया ही है या फिर कोई विलेज होगा या कोई लैंड का टाइप होगा। ठीक है, जम्मा बेन लैंड रिकॉर्ड्स को रिफॉर्म करने के लिए लैंड रेवेन्यू लॉ अमेंड करा है कर्नाटका ने। इंडिया और जर्मनी ने डिक्लेरेशन साइन किया है टेलीकॉम ऑपरेशंस को लेकर। इंडिया और जर्मनी ने टेलीकॉम ऑपरेशंस को लेकर डिक्लेरेशन साइन किया है। ठीक है, फिनके रिवर, फिनके रिवर है, इसको लारापिंथा भी बोला जाता है। फिनके रिवर को फिनके रिवर, जिसे हम लोग लहरापिंथा भी बोलते हैं, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम है। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम है फिनके रिवर, जिसे हम लहरापिंथा भी बोलते हैं। मैकडोनल्ड रेंजेस है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में मैकडोनल्ड रेंजेस है, वहां पर मिला है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम फिनके रिवर या फिर लहरापिंथा। मैरिया कोरिना मशाडो, ठीक है, मारिया कोरिना मशाडो, इन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को ट्रांसफर कर दिया है। बट नोबेल कमेटी ने यह बताया कि जो नोबेल प्राइज होते हैं वो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। नोबेल पीस प्राइज किसे मिला था, मारिया कोरिना मशाडो को। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल प्राइज ट्रांसफर करने की बात बोली है नोबेल पीस प्राइज की। हाउएवर नोबेल प्राइज की कमेटी ने बोला है कि नोबेल प्राइजेस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। श्री प्रवीण वशिष्ठ ये विजिलेंस कमिश्नर बने हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। श्री प्रवीण वशिष्ठ विजिलेंस कमिश्नर बने हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। मॉस्पी होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मॉस्पी ने क्या बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, इन्होंने बोला है कि सुखात में नेशनल अवार्ड देंगे स्टैटिस्टिक्स में। सुखात में नेशनल अवार्ड दिए जाएंगे स्टैटिस्टिक्स में। ये स्टैटिस्टिशियंस को मिलेंगे जो कि 45 साल से ज़्यादा की जिनकी एज है, उन स्टैटिस्टिशियंस को दिए जाएंगे सुखात में नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स। आर्यन वाश ने इंडिया के 92nd ग्रैंड मास्टर हो गए हैं। ठीक है, इंडिया के 92nd ग्रैंड मास्टर हो गए हैं आर्यन वाश ने। ये चेस टूर्नामेंट अर्मेनिया में हो रहा था, जिन्होंने जीता और जिसे जीत कर ये ग्रैंड मास्टर का इन्होंने खिताब लिया है। आगे चलते हैं। जायंट ब्लैक कोरल, ठीक है, करीब 300 से 400 साल पुराना जायंट ब्लैक कोरल मिला है, 300 से 400 साल पुराना। ये मिला है फ्योर्डलैंड न्यूजीलैंड में। फ्योर्डलैंड न्यूजीलैंड में मिला है जायंट ब्लैक कोरल, 300 से 400 साल पुराना है। ट्रांसलेट गैमा क्या है, एक ओपन ट्रांसलेशन मॉडल है जो कि गूगल ने लॉन्च किया है। 55 लैंग्वेजेस इसका पार्ट है। ट्रांसलेट गैमा ओपन ट्रांसलेट मॉडल, गूगल ने इसको लॉन्च करा है। 55 लैंग्वेजेस इसका पार्ट है। डीएफएस है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनके पास एक कंपोजिट सैलरी अकाउंट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एक कंपोजिट सैलरी अकाउंट देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। वो कंपोजिट का मतलब है कि उसमें बैंकिंग फैसिलिटीज तो होंगी,
साथ में इंश्योरेंस भी मिलेंगे, कार्ड्स भी मिलेंगे जो हमारे डेबिट क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, है ना। डेबिट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज इसके अंदर देनी पड़ेगी। जीरो बैलेंस अकाउंट्स होंगे, पर्सनल एक्सीडेंट कवर होगा 1.5 करोड़ तक का, एयर एक्सीडेंट कवर होगा 2 करोड़ तक का, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस होगा 20 लाख का। तो उसमें क्या क्या फीचर्स देने की बात करी है? पीएसबीज कंपोजिट सैलरी अकाउंट देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। कंपोजिट सैलरी अकाउंट का मतलब है बैंकिंग फैसिलिटीज होंगी, इंश्योरेंस फैसिलिटीज होंगे, कार्ड्स होंगे जिसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों होंगे, जीरो बैलेंस अकाउंट होंगे ये, इसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर होगा 1.5 करोड़ रुपए तक का, इसके अलावा एयर एक्सीडेंट कवर होगा 2 करोड़ तक का, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस होगा 20 लाख तक का। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने क्या बोला? उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट लॉन्च करी है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट लॉन्च करी है। उन्होंने बोला कि इंडिया का जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 5% रहेगा। ठीक है, पहले 7.2% बोला था, बट ड्यू टू यूएस टैरिफ इश्यूज उन्होंने इंडिया का जीडीपी 5% बोला है फाइनेंशियल ईयर 27 का, और 6% बोला है फाइनेंशियल ईयर 28 का। ग्लोबल ग्रोथ बोली है कि कैलेंडर ईयर 25 में 7% है, और कैलेंडर ईयर 26 में ग्लोबल ग्रोथ हो जाएगी 2.6%। साउथ एशिया के लिए बोली है क्या? साउथ एशिया की ग्रोथ कैलेंडर ईयर 25 की बताई है 1%, और कैलेंडर ईयर 26 की प्रेडिक्ट करी है 2%। कर्नाटका ने क्या बोला है? कर्नाटका ने बोला है नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होंगी थ्रू खजाने टू सिस्टम। जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां का, कर्नाटका का स्टेट गवर्नमेंट की जो रिसीट्स होती हैं वो खजाने टू नाम के एक सिस्टम के थ्रू होंगी, उसमें नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ करेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। पीएफआरडीए ने क्या करा है? पीएफआरडीए ने एक 15 मेंबर की हाई लेवल कमेटी बनाई है। ठीक है, ये हाई लेवल कमेटी बनाई है एमएस साहू जी के अंडर। श्री एमएस साहू हैं, उनके अंडर एक 15 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। यह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देगा फॉर एश्योर्ड पे आउट अंडर एनपीएस। तो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर एश्योर्ड पेंशन मिले, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर थी कि पेंशन अमाउंट फिक्स था, तो एनपीएस स्ट्रक्चर के अंदर पेंशन अमाउंट फिक्स रहे, उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी एमएस साहू जी के अंडर। ठीक है, पीएफआरडीए बना रहा है, 15 मेंबर की ये एक कमेटी होगी। इंडिया ने इजराइल के साथ टाई अप करा है इन द सेक्टर्स ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। इंडिया प्लस इजराइल इज इक्वल्स टू फिशरीज प्लस एक्वाकल्चर। ये सेकंड ग्लोबल समिट हुआ था ब्लू फूड सिक्योरिटी पे। ठीक है, अब ये ब्लू फूड सिक्योरिटी का हुआ कहाँ था? ये आईलैट करके जगह है, EILAT। आईलैट कोई जगह है जहां पर ये इवेंट हुआ था। ठीक है, इवेंट था ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026, सेकंड ग्लोबल समिट था। यहाँ पे इंडिया ने और इजराइल ने टाई अप करा है, एमओयू करा है फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए। कर्नाटका स्टेट जो है, कर्नाटका ने डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च करा है विमेन के लिए, जिसका नाम है गृह लक्ष्मी। ओके, ये KARMINE है। ठीक है, कर्मिनी उत्सव चल रहा था बेंगलुरु में कर्मिनी उत्सव चल रहा था, जिसके अंदर एक डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल फॉर विमेन लॉन्च करा गया। पोर्टल का नाम है गृह लक्ष्मी। एग्जाम में अगर ये भी आएगा कि कर्मिनी उत्सव कौन सी स्टेट में या कौन सी सिटी में मनाया गया, ये कर्नाटका बेंगलुरु के अंदर मनाया गया है। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने PSA और नेटफ्लिक्स फंड के साथ टाई अप करा है कि इंस्पायरिंग इनोवेटर्स नए भारत की नए पहचान इनिशिएटिव लॉन्च करने के लिए। इनिशिएटिव का नाम है इंस्पायरिंग इनोवेटर्स नए भारत की नई पहचान। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, PSA और नेटफ्लिक्स फंड, 3 ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसमें 8 शॉर्ट्स एनिमेटेड बनाई जाएंगी। ठीक है, 8 शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म्स, 8 यूनिवर्सिटीज इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है, और इसमें जो इंडियन स्टार्टअप है उनके कामों को हाईलाइट किया जाएगा। और इसमें ग्रेफाइट स्टूडियोज के साथ में टाई अप किया गया, कोलेबोरेशन किया गया है। किसके साथ किया गया है? ग्राफिटी स्टूडियोज के साथ में। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स है ऑस्ट्रेलिया की, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, वो बेंगलुरु में अपना नया कैंपस ओपन करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स इज गोइंग टू ओपन इट्स कैंपस इन बेंगलुरु। विकिपीडिया ने बोला है माइक्रोसॉफ्ट को, मेटा को, अमेजोन को, AI को, है ना, मतलब इन सब कंपनीज को बोला है, क्या बोला है कि अगर उनके कंटेंट को, मतलब विकिपीडिया के कंटेंट को अगर कॉर्पोरेट में यूज करना है, अगर ये इंडिविजुअल यूज की बात नहीं हो रही है, जहाँ पे कंपनीज विकिपीडिया के कंटेंट को यूज करती हैं, अगर यूज करना है तो उसे मोनेटाइज करने की बात बोली है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को, मेटा को, अमेजोन को और बाकी AI कंपनीज को विकिपीडिया ने बोला है
कि अगर उनके कंटेंट का कॉर्पोरेट यूज करना है तो उसे मोनेटाइजेशन उसका करना पड़ेगा। तमिलनाडु ने सर्वम एआई लॉन्च किया है, ठीक है। सॉरी, तमिलनाडु ने सर्वम एआई एक कंपनी है, सर्वम एआई के साथ मिलके सोवरेन एआई पार्क लॉन्च करने की बात करी है। सोवरेन एआई पार्क कहाँ बनेगा? आईआईटी मद्रास के पास में बनेगा, तमिलनाडु में बन रहा है। तमिलनाडु ने सर्वम एआई के साथ टाई अप करा है फॉर एस्टेब्लिशिंग अ सोवरेन एआई पार्क नियर आईआईटी मद्रास। 19 जनवरी के करंट अफेयर्स देखते हैं। 18 और 19 जनवरी के करंट अफेयर्स क्या क्या थे? 19 जनवरी को हम लोग मनाते हैं कॉकब्रॉक डे, ठीक है, कॉकबोरोक डे मनाते हैं, और इसको हम लोग त्रिपुरी लैंग्वेज डे भी बोलते हैं। ये जो कॉकबोरोक है ये एक तिब्बतन बर्मन लैंग्वेज है। ये 19 जनवरी को दिन मनाया जाता है। आरबीआई ने क्या बोला? एसएमबीसी एक जापान का बैंक है, ठीक है। सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन जापान का बैंक है। इनको 4 ब्रांचेस ओपन करने की परमिशन मिली है। कैसे? ये अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी ओपन करेंगे इंडिया में, और उसके अंदर ये 4 ब्रांचेस, सॉरी अभी एज ऑन डेट इनकी 4 ब्रांचेस हैं, बट अब ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी इंडिया में ओपन करने की परमिशन इन्हें मिली है। 4 ब्रांचेस कहाँ पर है? डीएमसीबी, डीएमसीबी से मतलब है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड बेंगलोर, तो 4 इनकी ब्रांचेस हैं सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन की। ओके, आगे चलते हैं। आरबीआई ने क्या बोला है? आरबीआई ने बोला जो बैंक्स और एलिजिबल एनबीएफसीज हैं, बैंक और एलिजिबल एनबीएफसीज हैं, वो इंप्लीमेंट करेंगे ऑटोमेटेड सीएमएस। सीएमएस होता है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ऑटोमेटेड सीएमएस इंप्लीमेंट करेंगे, और उसका जो एक्सेस होगा वो आईओ और डेप्यूटी आईओ को होगा। आईओ होता है इंटरनल ओम्बड्समैन। तो बैंकों को बोला है कि जो भी हमारी कस्टमर की कंप्लेंट्स होंगी, उन सभी बैंकों को जिनकी 10 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, ठीक है, या फिर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं या फिर लार्ज एनबीएफसीज हैं, वो ऑटोमेटेड सीएमएस इंप्लीमेंट करेंगे, और उसका एक्सेस उनके इंटरनल ओम्बड्समैन को और डेप्यूटी ओम्बड्समैन को रहेगा। कैनरा बैंक ने एनपीसीआई भीम के साथ टाई अप करा है। कैनरा बैंक ने एनपीसीआई भीम के साथ टाई अप करा है यूपीआई सर्विसेज के लिए, जो कि कैनरा एआई वन पे ऐप है ना। कैनरा एआई वन पे ऐप है, उसके अंदर यूपीआई सर्विसेज के लिए। अब ये एनपीसीआई भीम क्या है? एनपीसीआई भीम जो है एनपीसीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी है। नाम है एनबीएसएल। एनबीएसएल मतलब एनबीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड। होली ओन्ड सब्सिडरी है एनपीसीआई की। उसने टाई अप करा है कैनरा बैंक के साथ में, कि जो कैनरा बैंक की कैनरा एआई वन पे नाम की ऐप है, उसमें यूपीआई सर्विसेज देनी है। ओईसीडी होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उन्होंने बोला है कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स डील, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स डील इन्होंने बोली है, जिसमें यूएस बेस्ड की जो कंपनीज हैं, यूएस बेस्ड कंपनीज जो होंगी उनमें 15% मिनिमम ग्लोबल टैक्स अब एप्लीकेबल नहीं है। पहले क्या था कि मिनिमम 15% मिनिमम ग्लोबल टैक्स तो इन कंपनीज को देना ही होता था। अब बोला है कि नहीं, अब ऐसा रूल नहीं है, अब ये 15% की मिनिमम लिमिट जो थी हटा दी गई है। ओईसीडी में 38 कंट्रीज है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है और 1961 में बना था। ओईसीडी 38 कंट्रीज में है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है और 1961 में ये बनाया गया था। आईएनएसवी कौंडिन्या, आईएनएसवी जो है इंडियन नेवी शिप व्हीकल, ठीक है, कौंडिन्या नाम का, ये मेड इन ओवरसीज वॉयाज के लिए गया है। 17 दिन में 1400 किलोमीटर इसको ट्रैवल करना है। पोरबंदर से चलेगा मस्कत ओमन तक, ठीक है। ओमन में जगह है मस्कट, पोरबंदर से मस्कट तक जाएगा। और मस्कट में क्या है, एक पोर्ट है, पोर्ट का नाम है पोर्ट सुल्तान काबूज। पोर्ट सुल्तान काबूज नाम का पोर्ट है मस्कट में, वहां पर ये शिप जाएगा। इस शिप को लेकर जाने के लिए जो कमांडर हैं वो हैं विकास शेरॉन। विकास शेरॉन कमांड कर रहे हैं शिप को, और उनके साथ में 16 मेंबर्स का क्रू है। विकास शेरॉन के साथ में 16 मेंबर का क्रू है जो इस शिप को लेकर जा रहा है। और इस शिप की खास बात क्या है, ये अजंता केव शिप के ऊपर डिजाइन इसको किया गया, मतलब इसके अंदर कोई कील या फिर कोई मेटल प्लैंक नहीं है, मतलब कोई मेटल नहीं है, जो वुडन प्लैंक होते हैं उन्हें आपस में स्टिच किया है। तो आईएनएसवी कॉर्निया ये एक वुडन शिप है, ठीक है, इसमें स्टिच वुडन प्लैंक यूज हो रहा है, कोई नेल या फिर कोई मेटल का पार्ट यूज नहीं होता है इसके अंदर इसके अलावा, ठीक है। ये अजंता केव शिप के डिजाइन पर बेस्ड है। कमांडर विक्रम शेरॉन अपने साथ में 16 मेंबर का क्रू लेकर
पोरबंदर से मस्कट जा रहे हैं। मस्कट में पोर्ट का नाम है पोर्ट सुल्तान काबूस। और मस्कट कौन सी कंट्री में है? ओमन में है। पहला ग्लोबल आइस वॉल्ट बनाया गया है एंटार्क्टिका में। ये किस लिए बनाया गया है? टू प्रिजर्व माउंटेन आइस कोर सैंपल्स। माउंटेन आइस के कोर सैंपल्स को प्रिजर्व करने के लिए पहला ग्लोबल आइस वॉल्ट बनाया गया है एंटार्क्टिका में। ठीक है, जो इसमें पहला सैंपल रखा गया है माउंट ब्लैंक है फ्रांस का, ठीक है, ग्रैंड कॉम्बिन है स्विट्जरलैंड के। ठीक, जो ऑलरेडी वहां पर एक स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है, स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, उसी से इंस्पायर किया गया है। यहाँ पे माउंटेन आइस के कोर सैंपल्स रखे गए हैं। माउंट ब्लैंक फ्रांस का लिया गया है और ग्रैंड कॉम्बिन स्विट्जरलैंड का लिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। अडानी ग्रुप ने एम्ब्रार के साथ में, ठीक है, अडानी ग्रुप ने एम्ब्रोर के साथ में ये टाई अप करा है। किस चीज के लिए? इंडिया का पहला फाइनल असेंबली लाइन बनाई जाएगी कॉमर्शियल विंग्ड एयरक्राफ्ट के लिए। इंडिया की पहली फाइनल असेंबली लाइन, जिसे हम FAL बोलते हैं, कॉमर्शियल विंग्ड एयरक्राफ्ट के लिए बनाई जाएगी। अडानी ग्रुप ने टाई अप करा है एम्ब्रोर, जो कि ब्राजील की कंपनी है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या बोला है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बोला है कि IIT मंडी अपना कैटलाइज सेंटर बना रहे हैं ग्रेटर नोएडा में। IIT मंडी अपना एक कैटलिस्ट सैटेलाइट सेंटर बना रहे हैं ग्रेटर नोएडा में। DST निधि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। DST निधि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा IIM अहमदाबाद में। IIMA का मतलब है IIM अहमदाबाद की बात हो रही है। 40 करोड़ रुपए की फंडिंग इसे दी जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक नया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है ट्रांसलेशन एंडेवर्स। ट्रांसलेशन एंडेवर्स भी DST ने लॉन्च करा है, एक नया प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट दी है 2026 की, उसका 21st एडिशन आया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 21st एडिशन आया है। इसकी थीम है एज ऑफ कंपटीशन। थीम क्या है? एज ऑफ कंपटीशन। असेसमेंट इसका क्या है? दो टाइम पॉइंट पर होंगे। एक नियर टर्म असेसमेंट होगा, लॉन्ग टर्म असेसमेंट होगा। लॉन्ग टर्म असेसमेंट 10 साल का होगा, नियर टर्म असेसमेंट 2 साल का होगा। ये हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 की। ठीक, आगे चलते हैं। इंडियन फार्मा के जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंडियन फार्मा के एक्सपोर्ट्स अप्रैल से नवंबर तक की बात करें तो 6.5% बढ़े हैं। इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स अगर हम लोग अप्रैल से नवंबर की बात करें 6.5% बढ़े हैं, और टोटल बढ़कर कितने हो गए हैं? 20.48 ट्रिलियन। 20.48 ट्रिलियन हो गए हैं इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट्स की बात करें अगर। अब इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट्स की जब बात कर रहे हैं तो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो है हमारा यूएस का। यूएस में हमारा टोटल फार्मा एक्सपोर्ट्स का 31% एक्सपोर्ट होता है। बट अगर ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है नाइजीरिया, उसके बाद ग्रो हुआ है ब्राज़ील। ठीक है, नाइजीरिया और ब्राज़ील। नाइजीरिया में जो हमारा ग्रोथ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ है $179 मिलियन का हुआ है, और ब्राज़ील के अंदर $100 मिलियन का हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क में PM मोदी जी ने बोला कि काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। 3 चीज़ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसने इनॉग्रेट करा? PM मोदी ने। ये तो हमने न्यूज़ का ही पार्ट बना लिया। ठीक है, 6957 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। 6957 करोड़, 34.5 किलोमीटर इसका लेंथ है, और NH 715 पर यह प्रोजेक्ट चलेगा। NH 715 पर यह प्रोजेक्ट चलेगा। इंडिया की जो पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है उसे कोलकाता और गुवाहाटी के बीच में चलाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने उसको इनॉग्रेट करा है, उसके रन को मालदा वेस्ट बंगाल में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है, ये न्यूज़ है। इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया जाएगा बिजनौर यूपी से, जिसमें रिवर डॉल्फिन्स को देखा जाएगा। अब ये 2 फेज में किया जाएगा। पहले फेज में गंगा और इंडस रिवर सिस्टम को काउंट किया जाएगा फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में ब्रह्मपुत्र जी और सुंदरबंस को देखा जाएगा। ये सेकंड डॉल्फिन सर्वे है प्रोजेक्ट डॉल्फिन नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। झारखंड ने पेसा रूल्स दोबारा से बोले हैं 25 साल के बाद। पेसा होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। ओके, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ये पेसा रूल्स हैं जिसे 25 साल बाद झारखंड ने दोबारा से इंप्लीमेंट करने की बात करी है। ये 13 डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। ये पेसा रूल्स क्या करते हैं? ये ग्राम सभा को एम्पावर करते हैं ना, स्ट्रेंथन ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस।
13 डिस्ट्रिक्ट में ये चल रहा है। पेसा की फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, 1996 के ये रूल्स हैं। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने बोला है कि हिमाचल प्रदेश में 2 टेक्नोलॉजी सेंटर्स लगाए जाएंगे, ईच वैल्यूएशन टू 10 करोड़। 2 टेक्नोलॉजी सेंटर लगाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। एक लगाया जाएगा पंडोगा जो कि ऊना के पास में जगह है, दूसरा लग जाएगा सोलन के पास परवाणु में। एक लगाएंगे पंडोगा जो कि यूनाइटेड नेशन के पास की जगह है, और दूसरे की लोकेशन होगी परवाणु जो कि सोलन में है। स्पुटुक गस्तर फेस्टिवल, स्पुटुक गस्तर फेस्टिवल लद्दाख के स्पुटुक मोनेस्ट्री में मनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराष्ट्र ने क्या करा है? महाराष्ट्र ने बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट, बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट ये महाराष्ट्र ने बोला है। कहाँ बोला है? यावतमल डिस्ट्रिक्ट में। यावतमल डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट हुआ है। इसके अलावा महिमा नाम की एक एजेंसी भी बोली है, एजेंसी टू फैसिलिटेट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, एजेंसी टू फैसिलिटेट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। मारुति की सुजुकी ने गुजरात के साथ टाई अप करा है कि खोराज गुजरात में एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा जाएगा। मारुति सुजुकी ने गुजरात के साथ टाई अप किया है कि खोराज गुजरात में एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। इसमें 4 यूनिट्स होंगी। 2.5 लाख कार पर ईयर जनरेट करने की बात की जाएगी 2029 से। साल 2029 से 2.5 लाख कार पर ईयर इसमें प्रोड्यूस की जाएंगी। WEF की एनुअल मीटिंग कंक्लूड हुई है डावोस में, जिसकी थीम है स्पिरिट ऑफ डायलॉग। ठीक है। मुसेवेनी उगांडा के प्रेसिडेंट हैं, इनका 7th टर्म है। उगांडा की कैपिटल करेंसी बताओ? उगांडा एडिस अबाबा बिर, यही होनी चाहिए। ठीक, तो मुसेवेनी उगांडा के प्रेसिडेंट बने हैं। फिलीपींस में साइक्लोन आया है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जिसका नाम है नोकाइन। नोकाइन नाम का साइक्लोन है जो कि फिलीपींस में आया हुआ है। ठीक है, और ये मेयोन वोल्केनो को भी अफेक्ट कर सकता है। आईसीआईसीआई ने संदीप बख्शी को एमडी सीईओ अपॉइंट कराया 2028 तक। सीडी रेशियो प्रेजेंट है हमारा 81.75%। विजेंदर सिंह जो कि बॉक्सर थे, विजेंदर सिंह जो कि बॉक्सर थे, इन्हें एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का मेंबर बनाया गया है। एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का मेंबर बनाया गया है विजेंदर सिंह जो कि एक बॉक्सर हैं उन्हें। ठीक, आगे चलते हैं। जनवरी को क्या था? इंडिया ने बोला है कि अपना पहला ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट, इंडिया अपना पहला ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च कर रहा है? अंडमान सी में। इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? अंडमान का एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्लूडेड है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसका पार्ट है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये तीनों मिलके इंडिया का पहला ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स हमने पीछे बात की थी कि रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स आएंगे। प्रेसिडेंट ने न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। डेवलप करा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। 154 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट करा था और इंडिया की रैंक आई है 16। इंडिया ने फर्स्ट टेलिंग पॉलिसी लॉन्च करी है। इंडिया ने फर्स्ट टेलिंग पॉलिसी लॉन्च करी है। टेलिंग पॉलिसी क्या कर रही है? इन्होंने बोला है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन्हें रिकवर किया जाएगा माइनिंग के वेस्ट में से। जैसे जब कुछ माइनिंग करते हैं तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, फिर बाकी रेयर अर्थ मेटल्स हो गए। तो वो इंडिया की पहली टेलिंग पॉलिसी आई है जिसके अंदर बोला गया है कि माइनिंग वेस्ट में से भी इन एलिमेंट्स को ये क्रिटिकल मिनरल्स को भी रिकवर किया जाएगा। यूएई के प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यूएई के प्रेसिडेंट है। ये इंडिया आए, इन्होंने डिस्कशन करा और बात हुई कि जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है यूएई के साथ में उसे साल 2032 तक डबल कर देना है हमें, अप टू 200 बिलियन, $200 बिलियन तक बायलैटरल ट्रेड को डबल कर देना है साल 2032 तक। ओके, आगे देखते हैं। इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट है, इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट हो गया है $47 बिलियन, जो कि 2024 के मुकाबले 37% का इंक्रीज है। और इस इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट के अंदर जो 2/3 पार्ट है वो ऑलमोस्ट हमारा स्मार्टफोन्स का है। ठीक है। चंदना सिन्हा एक आरपीएफ ऑफिशियल थी, एक आरपीएफ ऑफिशियल है। इन्हें इंडियन रेलवेज ने रेलवेज का हाईएस्ट ऑनर दिया है कि इनको दिया है चंदना सिन्हा को। क्यों? क्योंकि प्रिवेंटिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग या प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड
ट्रैफिकिंग में इन्होंने एक्सेप्शनल वर्क किया है, जिसे कि भारतीय रेलवे ने सराहा है। उसके लिए इन्हें हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडियन रेलवे दिया गया है। क्या नाम है इनका? चंदना सिन्हा। रेलवे में क्या करती हैं? आरपीएफ ऑफिशियल हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने जापान के कोस्ट गार्ड के साथ एक्सरसाइज करी है एचएनएस ड्रिल। ठीक है, एचएनएस ड्रिल करी है मुंबई में। एचएनएस होता है हैजार्डियस एंड नॉक्शियस सब्सटेंसेस। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने जापान कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर हैजार्डियस एंड नॉक्शियस सब्सटेंसेस एचएनएस ड्रिल करी है मुंबई में। एसबीआई ने रिपोर्ट पब्लिश करी जिसके अंदर बोला गया कि इंडिया को अपर मिडिल क्लास इनकम कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। एसबीआई की रिपोर्ट ने बोला कि इंडिया जो है वो अपर मिडिल क्लास इनकम कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, और जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की वो $400 हो जाएगी बाई 2030। ठीक है, आईएमएफ ने बोला है कि जो जीडीपी होगा 25-26 का वो होगा 7.3%, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए। ग्लोबल ग्रोथ बोली है 2026 की 3.3%, यूएस की ग्लोबल ग्रोथ बोली है 2.4%, चाइना की बोली है 4.5% और यूरोजोन की बोली है 1.3%। तो ये जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो यूएस की 2.4% है कैलेंडर ईयर 26 के लिए, चाइना की 4.5% है, यूरोजोन की 1.3% है। ग्लोबल ग्रोथ बोली है 2026 की वो रहेगी 3.3%। ठीक, आगे चलते हैं। सी डॉट को स्कॉच अवार्ड मिला है 2025 का। सी डॉट को 2025 का स्कॉच अवार्ड मिला है। किस लिए मिला है? फॉर देयर इंडिजीनियस सेल्फ ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिवर्सल डिजास्टर अलर्ट प्रोग्राम है, 21 लैंग्वेजेस में है। जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं ना कई बार बारिश के, 21 लैंग्वेजेस का लॉन्च किया है यूनिफाइड डिजास्टर अलर्ट प्रोग्राम। ठीक है, और इसके लिए सी डॉट को स्कॉच अवार्ड मिला है 2025 का। इलाई राजा है ना, ये एक म्यूजिक कंपोजर है। इन्हें पद्मपनी अवार्ड दिया गया है अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इलाइया राजा को पद्मपानी अवार्ड दिया गया है। ये कौन थे इलाइया राजा? एक म्यूजिक कंपोजर थे। सत्याकी घोष जो है सीईओ बने हैं रेमंड लाइफस्टाइल के। रेमंड लाइफस्टाइल के सीईओ बने हैं सत्याकी घोष। पलानीवेलु गट्स जो है डॉक्टर सी पलानीवेलु की ऑटोबायोग्राफी है। डॉक्टर सी पलानीवेलु कौन थे? ये एक सर्जन थे। ठीक है, और बुक को रिलीज करा है वाइस प्रेसिडेंट जी ने। ओके, तो डॉक्टर सी पलानीवेलु क्या करते थे? एक लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी किया करते थे। ओके, इंडियन नेवी ने सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट के साथ में टाई अप किया है। इंडियन नेवी ने सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट के साथ टाई अप करा है। 3 200 टन के बॉटम ओपनिंग नॉन प्रोपेल्ड बार्जेस बनाए जाएंगे। 3 बॉटम ओपनिंग नॉन प्रोपेल्ड बार्जेस बनाए जाएंगे और हर एक का वेट 200 टन तक होगा। एशिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आया है जिसमें इंडिया की रैंक आई है 6 आउट ऑफ 11 एशियन नेशंस। ठीक है, डेजान शीरा एंड एसोसिएट ने ये रिलीज करी है रैंकिंग्स, एशिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। वैलेंटिनो गरावनी इटालियन फैशन डिजाइनर थे, इनकी डेथ हो गई है। गवर्नमेंट ने मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को कंटिन्यू कर दिया है। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को कंटिन्यू कर दिया है। इसमें शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन दिए जाते हैं बट ठीक है, और एलाइड एक्टिविटी जो होती है उनके लिए भी लोन दिया जाता है। जो केसीसी होता है किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर जो बोरिंग होती है वो भी लोन में काउंट होगा मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर। परिमल फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है, जो कि एक आरबीआई रेगुलेटेड एनबीएफसी आईसीसी कैटेगरी में आती है। परिमल फाइनेंस लिमिटेड इसने $350 इसे $350 की फंडिंग मिली है। $200 मिले, सॉरी $350 मिलियन की। $200 मिलियन मिले हैं आईएफएससी से, सॉरी आईएफसी से, और $150 मिलियन मिले हैं एडीबी से। 5 साल के लिए ये लोन मिला है इसको। आरबीआई रेगुलेटेड एनबीएफसी है जो कि आईसीसी टाइप ऑफ एनबीएफसी का पार्ट है। आगे चलते हैं। वियतनाम के अंदर 6th एशियन इंडिया डायलॉग मिनिस्टर्स मीटिंग चल रही है। 6th एशियन इंडिया डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ चल रही है? वियतनाम में चल रही है। थीम क्या है? अडेप्टिव एशियन फ्रॉम कनेक्टिविटी टू कंडक्टेड इंटेलिजेंस। थीम है इसकी अडेप्टिव एशियन फ्रॉम कनेक्टिविटी टू कनेक्टेड इंटेलिजेंस। ओके, और इसको को-चेयर कौन करेंगे? को-चेयर करेंगे अमित अग्रवाल जो कि हमारे सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के, और
एनगुएन मान हुंग, एनगुएन मान हुंग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वियतनाम के। आईएनएस सागर धनी, आईएनएस सागर धनी जो है कोची जा रहा है एक एक्सपीडिशन, 5th एडिशन होगा सागर मैत्री एक्सरसाइज का, और कहाँ जा रहा है, डीआरडीओ के थ्रू हो रहा है ये, ठीक है। 16th एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है, 16th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हुई है, और इसके साथ में काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट भी आए हैं ग्रुप मीटिंग के लिए। 7 डायलॉग में पार्टनर किया गया है। 3rd मीटिंग है 2024 से 27 की साइकिल के लिए। आईआईटी मद्रास ने इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी डैशबोर्ड लॉन्च किया है, इसको ओडिशा ने अडॉप्ट भी करा है। आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी डैशबोर्ड करा है, जिससे अडॉप्ट किया है सबसे पहले ओडिशा ने। आगे चलते हैं। 21 जनवरी की बात करें तो 21 जनवरी को सबसे पहले हमने 54th स्टेटहुड डे मनाया गया है। 3 स्टेट्स हैं, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इन तीनों का स्टेटहुड डे 21 जनवरी को आता है। ओके, वर्ल्ड बैंक ने 286 मिलियन डॉलर की एक डील करी है वेस्ट बंगाल के हेल्थ सिस्टम के रिफॉर्म्स के लिए। वेस्ट बंगाल के हेल्थ सिस्टम्स के रिफॉर्म प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने टाई अप करा है, ठीक है, लोन दिया है 286 मिलियन डॉलर्स का। 5 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर किए जाएंगे। एसबीआई ने तमिलनाडु के साथ टाई अप करा है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज हैं उनके सैलरी पैकेजेस को इम्प्रूव करने के लिए। आईआरईडी है, आईआरईडीए ने क्या करा है, ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड है ना, सॉरी, ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, इन्हें लोन दिया गया है 22.5 मिलियन डॉलर का, 22.5 मिलियन डॉलर का लोन दिया है टू स्वर्णा सोलर लिमिटेड। और 100 मेगावाट पीवी सोलर प्रोजेक्ट का ये बनाया जा रहा है, 100 मेगावाट का फोटोवोल्टिक सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि बनाया जा रहा है सेरिने जाम्बिया में। श्री प्रवीण वशिष्ठ हमारे विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं सीवीसी में। शिया मोहसिन मोहम्मद अल जिंदानी ये नए प्राइम मिनिस्टर बने यमन के, यमन के नए प्राइम मिनिस्टर बने शिया मोहसिन मोहम्मद अल जिंदानी। आगे देखते हैं। दोस्ती 17 एक इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स की एक एक्सरसाइज है। 17th एडिशन हुआ है, 17th ट्राइलेटरल एडिशन। क्या नाम है, दोस्ती 17। इसमें इंडिया की तरफ से आईसीजीएस वज्र गया है, आईसीजीएस अतुल्य गया है, और आईसीजी एयरक्राफ्ट गए हैं डॉर्नियर नाम के। बीएसएनएल ने वायासैट के साथ टाई अप करा है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, इंडियन नेवी का जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे अपग्रेड करने के लिए बीएसएनएल के साथ टाई अप करा है वायासैट ने। ओके, आगे चलते हैं। मिल्मा, मिल्मा क्या है, केरला की कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है। मिल्मा ने एनडीडीबी के साथ टाई अप करा है कि कोची में फूड टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी। ओके, मिल्मा क्या है, केरला की कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। उन्होंने एनडीडीबी के साथ टाई अप करा है कि फूड टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी। कहाँ बनाई जाएगी, कोची में। कोचिन शिपयार्ड ने क्या करा है, उन्होंने बोला है एमएस हाइंस जो कि एक एमपीवी है, मल्टीपर्पज व्हीकल है, एमएस हाइंस दिया जाएगा जर्मनी को। विजय हजारे ट्रॉफी में विदर्भा ने सौराष्ट्र को हरा के ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर विदर्भा ने सौराष्ट्र को हरा के ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। आर्यन बाश ने, ये न्यूज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 92nd चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो कि टूर्नामेंट अर्मेनिया में हो रहा था। आगे चलते हैं। डेस ओबिन जो है एक डीप लर्निंग टूल है, ठीक है। ये प्रेडिक्ट करेगा हाउ इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन्स बाइंड टू देयर पार्टनर। डेस ओबिन क्या है, डीप लर्निंग टूल है, एक टाइप ऑफ एआई टूल होगा जो प्रेडिक्ट करेगा कि कितना इंट्रिंसिकली जो डिसऑर्डर प्रोटीन्स है वो अपने पार्टनर के साथ टाई अप रहते हैं। और इसको किसने डेवलप करा है, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज जो कि टीआईएसएस के अंदर है। और सेटअप और सिचुएटेड कहाँ पर है ये नेशनल सेंटर, ये सिचुएटेड है बेंगलुरु में। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आ गई है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आ गई है। इन्होंने एक्शन लिया है 13 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। 13 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा था और फाइनल एक्शन इसके अंदर अगेंस्ट 4 कंपनीज के अंदर आया। क्यों आया, क्योंकि जो एक वॉकी टॉकी सेल किए जा रहे थे विदाउट एनी टाइप ऑफ अप्रूवल्स, उसके लिए।
जो वाल्मीकि जी की रामायण है उसकी 233 साल पुरानी संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, जो कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के पास है, वो गिफ्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल रामकथा म्यूजियम को। ओके, आगे चलते हैं। जो कुंभालगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुंभालगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजस्थान में इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। कुंभालगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजस्थान में इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। पंजाब में पहली डॉग सेंचुरी बनाई जा रही है लुधियाना में। पंजाब के लुधियाना में इंडिया की पहली डॉग सेंचुरी बनाई जा रही है। एलएनजी सप्लाई जो इंडिया में करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमें कतर कर रहा है, कतर के बाद यूएई से हमारे पास सबसे ज़्यादा एलएनजी आती है। वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी के लिए एक सर्वे हुआ जिसमें आबू धाबी जो है वो 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर वो टॉप नंबर पर है वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी के अंदर। ओके, अब मुआनपुलिस सयौरी, ठीक है, मुआनपुली सयौरी हाई कमिश्नर बने हैं न्यूजीलैंड के लिए। अमित कुमार मिश्रा एम्बेसडर बने हैं जॉर्जिया के लिए। रविशंकर छाबी ये डीजी बने हैं सीआरपीएफ में। आगे चलते हैं। बीसीसीआई ने जेमिनी के साथ टाई अप कराया कि जेमिनी वहां पे अपना एडवर्टीजमेंट करेगा और बीसीसीआई को 270 से लेकर 270 करोड़ रुपए और 3 साल का टाइम पीरियड दिया जाएगा। नासा ने आर्टेमिस 11 नाम का एक मिशन लॉन्च किया है जिसका काम है मून को ऑर्बिट करते रहना। और सुनीता विलियम्स थी नासा में, वो रिटायर हो रही है 27 साल के करियर के बाद। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ने क्या बोला है? गवर्नमेंट ने बोला है कि सिडबी में 5,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाएगा। अभी जो 5,000 करोड़ रुपए हैं इसमें करंट फाइनेंशियल ईयर में 3,000 करोड़ रुपए जाएंगे। 2026-27 में 1,000 करोड़ रुपए और 27-28 में 1,000 करोड़ रुपए। संपन्न पेंशन सिस्टम जो है, संपन्न पेंशन सिस्टम डीओटी के पेंशनर्स के लिए इंटीग्रेट कर दिया गया है उमंग पोर्टल से। संपन्न पेंशन सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया है उमंग पोर्टल से फॉर डीओटी पेंशनर्स। आंध्रा ने बोला है कि स्पेसपोर्ट बनाएगा होप आइलैंड पर। यहाँ पे प्राइवेट स्पेस लॉन्चेस भी हुआ करेंगे। होप आइलैंड पर होगा आंध्रा का सी पोर्ट। आगे, यूएई ने तेलंगाना के साथ टाई अप करा है। बेसिकली तेलंगाना ने यूएई के साथ टाई अप किया है कि भारत फ्यूचर सिटी बनानी है और उसे ग्लोबल अर्बन हब के अंदर डेवलप करना है, ठीक है, तेलंगाना को। तो इसका एक गाइडेंस हमें मिल गया न्यूज़ का, क्या है कि भारत फ्यूचर सिटी बनाई जाएगी ग्लोबल अर्बन हब में, ठीक है। यूएस ने क्या करा है? यूएस ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है डोनाल्ड ट्रंप के अंडर। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर बना है बोर्ड ऑफ पीस, ठीक है। इट इज ज्वाइंड बाय इजराइल। ओके, इजराइल ने इसको ज्वाइन करा है। इसके अलावा ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये गाजा के सीज फायर को सुपरवाइज करेगा। जो ये हमारा बोर्ड बनाया जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस बाय डोनाल्ड ट्रंप, इसके अंदर जो वो पीस उन्हें मिलेगा वो तभी होगा जब सीज फायर रुक जाएगी। तो गाजा के सीज फायर को रोकने की बात चल रही है। इंडिया ने नामीबिया के साथ टाई अप करा है फॉर कॉपरेशन इन डिफेंस एंड क्रिटिकल मिनरल्स। इंडिया ने नामीबिया के साथ टाई अप करा है फॉर कोऑपरेशन इन डिफेंस एंड क्रिटिकल मिनरल्स। ओडिशा ने मेघालय के साथ टाई अप करा है टू बूस्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। टू बूस्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट ओडिशा हैज टाइड अप विद मेघालय, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा? हेल्थ को इम्प्रूव किया जाएगा, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जाएगा और अर्निंग लर्निंग की जाएगी फॉर यंग चिल्ड्रन। असम ने अटल विचल अग्रगामी असम स्कीम लॉन्च करी है। असम ने अटल विचल अग्रगामी असम स्कीम लॉन्च करी है, ठीक है। इसके अंदर जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्हें 25,000 रुपये तक पर मंथ दिया जाएगा और जो दिव्यांग स्कॉलर्स हैं उन्हें 40,000। कायजाड बरूचा ये होल टाइम डायरेक्टर बन गए हैं एचडीएफसी बैंक के। अलबिंदर ढींडसा एक्सटर्नल ग्रुप के सीईओ बन गए हैं। करीना कुमार अजीसुर जो है कंट्री हेड हो गए हैं गार्डियंस इंडिया के। कौन? करुणा किरण अजीसुर। आगे, नंबियों का सेफ्टी इंडेक्स आया है, ठीक है। इस सेफ्टी इंडेक्स के अंदर क्या है? इंडिया की जो सेफेस्ट सिटी है मैंगलुरु, उसकी ग्लोबल रैंक है 46,
उसके बाद है इंडिया की सेफेस्ट सिटी अहमदाबाद, जिसकी इंडिया के अंदर रैंक 2 है और ग्लोबल रैंक 87 है। इसके अलावा नंबर 1 है क्वांडिगो, है ना, क्विंडागो, क्विंडागो चाइना की है और ये नंबर 1 आई है। अटल पेंशन योजना को गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है साल 2030-31 तक। अटल पेंशन योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है साल 2030-31 तक। नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही थी, ठीक है, तो इसके अंदर उत्तराखंड के ही लोग जीत जाएंगे। सॉरी, ये उत्तराखंड में ही हो रही है नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर थी, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तोशिमित्सु मोतेगी जापान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि इंडिया विजिट करने आए हैं। तोशिमित्सु मोतेगी। गैलेक्सी आई ये पहली सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि मिशन दृष्टि के अंदर लॉन्च की गई है। पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ईओएस का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या नाम है? गैलेक्सी आई। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। इन्होंने बोला है कि मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी नागपुर में। मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी नागपुर में। ये बात किसने बोली है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राजनाथ सिंह ने। आगे चलते हैं। 23 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे मनाया जाता है। इनके बर्थडे के उपलक्ष्य में इस दिन हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं, जो कि अपने आप में एक डे ऑफ करेज है, ठीक है। टाटा ने क्या करा? टाटा ने बोला कि मैं $11 बिलियन दूंगा एआई इनोवेशन सिटी बनाने के लिए। ये सिटी कहाँ बनाई जाएगी? महाराष्ट्र और नवी मुंबई में। कितना पैसा दिया जा रहा है? $11 बिलियन। $11 बिलियन देके टाटा एक एआई इनोवेशन सिटी बना रहा है। शैलिस ऑफ अम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रेस्पॉन्स। ये बुक है जिसे ऑथर करा है सुरेंद्र कुमार पचौरी ने, लॉन्च करा है वाइस प्रेसिडेंट ने। बुक का क्या नाम है? चॉइस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंजेस एंड रेस्पॉन्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने WEF के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ टाइप करा है इंडिया स्किल एक्सेलरेटर के लिए। स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ इंडिया स्किल एक्सेलरेटर के लिए टाई अप करा है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है? जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी होती है GEI, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है? जो GEI होता है हमारा, ठीक है, वो टारगेट रहेगा अंदर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंदर टारगेट में ये भी रहेगा। टोटल इसके अंदर कितना है? 490 एंटिटीज है जो कि ऑलरेडी अंडर कंप्लायंस टू दिस डायरेक्शन जुड़ चुकी हैं बैंकिंग सिस्टम से, ठीक है। टोटल 490 ऐसी एंटिटीज हैं जो इस कंप्लायंस में जुड़ जाएंगी। इनके अंदर क्या होगा? कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी का टारगेट इन्हें दिया जाएगा। राजस्थान NCR का पहला बायोलॉजिकल पार्क बना रहा है अलवर में। राजस्थान NCR का पहला बायोलॉजिकल पार्क बना रहा है अलवर में। इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने बोला कि 7.5 टन ऑफ लाइफ सेविंग कैंसर मेडिसिन दी जा रही है काबुल अफगानिस्तान को। काबुल अफगानिस्तान में 7.5 टन ऑफ लाइफ सेविंग कैंसर मेडिसिन भेजी जा रही है। गणेश लक्ष्मी नारायणन जो है वो MD CEO बन गए हैं टाटा कम्युनिकेशंस के। टाटा कम्युनिकेशन के MD CEO कौन बने हैं? ये बने हैं गणेश लक्ष्मी नारायणन। NSD जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उन्होंने बोला है कि भारत रंग महोत्सव मना रहे हैं। भारत रंग महोत्सव जो है अक्रॉस इंडिया 40 लोकेशंस पे मनाया जाएगा। 228 लैंग्वेजेस इसके अंदर यूज होंगी। भारत रंग महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? 40 वेरियस लोकेशन है अक्रॉस इंडिया, ठीक। आगे चलते हैं। कीर्तिदा मेकानी इन्हें ट्री लेडी भी बोला जाता था, सिंगापुर के एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इनकी डेथ हो गई है। किनकी? कीर्तिदा मेकानी की। ओके, आगे चलते हैं। ओडिशा स्टेट हो गया जिसने बोला है कि गुटखा, पान मसाला, टोबैको, इन पे कंप्लीट बैन लगाना है। ओडिशा इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज कंप्लीट बैन ऑन गुटखा, पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। तमिलनाडु ने क्या किया? तमिलनाडु ने बोला है सैमोजी इलाकिया विरुद्धु नए लिटरेरी अवार्ड देने की बात करी है। तमिलनाडु देगा सैमोजी इलाकिया विरुद्धु, एक नए तरह के लिटरेरी अवार्ड्स होंगे। बनारस लिटरेचर फेस्टिवल का सेकंड एडिशन चल रहा है। बनारस लिटरेचर फेस्टिवल का सेकंड एडिशन चल रहा है। इसमें नमिता गोखले जी को
नमिता गोखले जी को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नमिता गोखले जी को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में शाइनी एंटोनी को, ठीक है, फिक्शनल के लिए चूज किया गया। पैगी मोहन को नॉन फिक्शन कैटेगरी में चूज किया गया है। हिंदी की बात करें तो ममता कालिया फिक्शनल कैटेगरी का पार्ट बने और उद्यान वाजपेयी पोएट्री के केस में। ठीक है, तो ये था हमारा बनारस लिटरेचर फेस्टिवल का सेकेंड एडिशन। आगे चलते हैं। लखनऊ यूपी का फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बन गया है। ठीक है, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी यूपी का कौन बना है? लखनऊ। आईएलओ ने क्या बोला? आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट लॉन्च करी है ग्लोबल एंड सोशल ट्रेंड 2026, जिसके अंदर जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारा वो ऑलरेडी 4.9% है। सीसीआई ने क्या बोला? जो एमिरेट्स का एनडीबी बैंक है, ठीक है, वो आरबीएल की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग ले सकता है। एमिरेट्स का जो एनडीबी बैंक है वो आरबीएल बैंक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग को एक्वायर कर सकता है। ठीक, इसमें क्या हुआ था? जो टाटा स्टील था, टाटा स्टील ने एक्विजिशन करा त्रिवेणी पैलेस प्राइवेट लिमिटेड का 50.01% था। मर्जर किया गया भूषण पावर का और स्टील का, ठीक है, और जेएसडब्ल्यू संबलपुर स्टील और जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन, जेएसडब्ल्यू कलिंगा स्टील, इनको आपस में मर्ज कर दिया गया। दो नई रेयर आर्ट फ्लाई स्पीशीज डिस्कवर हुई है दिल्ली रिज में और वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, दिल्ली रिज और वेस्टर्न घाट्स में दो नए रेयर आर्ट फ्लाई स्पीशीज ढूंढी गई हैं। भारत फोर्ज लिमिटेड ने क्या करा? 300 करोड़ का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करा है EP6। 300 करोड़ रुपए का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट हुआ है भारत फोर्ज लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के साथ टाई अप करा है। किस चीज के लिए? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स इन द पावर एट IIT दिल्ली। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? रेगुलेटरी अफेयर्स इन द पावर सेक्टर IIT दिल्ली में। ठीक है, कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर महुआ के साथ मिलकर ये कर रहा है। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।